दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 23 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप परेशान ना हो। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे क्योंकि दोस्तों आज 23 मार्च है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक तो प्रकृति संवर्धन दिवस के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है कि हम सबको प्राकृतिक मूल्यों की, प्रकृति की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसका परिष्कार करना चाहिए, उसके विनाश से, उसका नुकसान से हमेशा बचना चाहिए। दूसरे आज शहीदी दिवस भी है दोस्तों। आज ही के दिन शहीद आजम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था लाहौर में, तो इसका भी बड़ा महत्व है। और तीसरे पिछले साल 2023 में 23 मार्च का ही वो ऐतिहासिक दिन था जब ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के साथियों ने प्रधानमंत्री के कार्यालय साउथ ब्लॉक कर्तव्य पथ से लेकर जंतर मंतर तक दिल्ली को एक तरह से जाम कर दिया था। और आपकी आवाज़ इतनी बुलंदी के साथ आगे बढ़ी थी कि शासन में बैठे हुए उन ठगों में भी खौफ पैदा हो गया था, जो ठगों को बचाने के लिए शासन और शासन की कुर्सियों का, उसकी नीतियों का दुरुपयोग करते रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सब से ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोक कल्याण के लिए शहादत भी देनी पड़े तो देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि अब वो बर्बर दौर नहीं रहा है कि किसी को शहादत देने की आवश्यकता पड़े। अब तो आप कानूनी उपायों का उपयोग करके अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने हमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, प्रताड़ना से संरक्षण का अधिकार दिया है, हम उसका उपयोग करके अपना डूबा हुआ जमा धन वापस प्राप्त कर सकते हैं, कानूनी प्रताड़ना से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको इस कानूनी अधिकार का उपयोग करना है साथियों। इसी के लिए हमारी संपूर्ण लड़ाई है और हमारा काम तो केवल आपको शिक्षित कर देना है, जागरूक कर देना है। और आप जब जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे, तो मुझे पता है कि आप अपना अधिकार अकेले भी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कल होली का पावन पर्व भी है, जो प्रेम का पर्व माना जाता है कि तमाम शत्रुताओं को भुलाकर हम सब एक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं होली के पावन पर्व पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं साथियों। थोड़ा 3-4 दिन से साथियों स्वास्थ्य काफ़ी ढीला है, बुखार है, लगातार बुखार चल रहा है, बुखार आ रहा है, जुकाम है बहुत तेज। तो दूसरे दिल्ली इतने बवालों में घिर गई है कि दिल्ली में चारों तरफ बवाल ही बवाल हो रहे हैं केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल की जगह केजरी बवाल नाम रखने को जी करता है कई बार, कि उन्होंने ऐसे बवाल पैदा कर दिए हैं हिंदुस्तान में कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति
गांधी का भक्त था, वो दिल्ली में शराब नीति लेकर के आया और ऐसी शराब नीति लेकर के आया कि उस शराब नीति से अभी तक दिल्ली मुक्त नहीं हो पा रही है साथियों। रोजाना नित नए बवाल होते रहते हैं। अब इनसे कौन सी क्रांति जन्म लेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन दिल्ली में इस वक्त बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सड़कों पर कोर्ट कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और देश के कट्टर ईमानदार तथाकथित कट्टर ईमानदार ईडी के द्वारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि इससे एक बात तो सिद्ध होती है साथियों कि कानून सर्वोच्च है। कानून जिस दिन अपना काम करना शुरू कर देगा वो किसी मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शेगा, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। तो आज एक बड़ी खबर, मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर अभी लिंक लगाया है एक पीडीएफ का साथियों। केरल का है वो। आप देखेंगे कि केरल की बर्ड्स एक्ट 2019 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक प्रोसीडिंग की है। कावेरी बैंक ठगी का शिकार बने लाखों विक्टिम्स के पक्ष में बड़ा सख्त प्रोसीडिंग है, ऑर्डर है। आप उसे पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ना चाहिए तमाम साथियों को ताकि आपकी समझ में आ सके कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जिसने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है वो कितना खतरनाक है और कितना सख्त है और किस तरह से आपका पैसा दिला सकता है। उस विस्तृत आदेश को पढ़कर आप सबकी समझ में आ जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली के और उत्तराखंड के, बिहार के और झारखंड के लगभग 7 राज्यों के साथी कई बार कॉल करते रहते हैं कि साहब हमारे जो सक्षम अधिकारी है या सहायक सक्षम अधिकारी है उसको इसकी प्रोसीडिंग समझ में नहीं आ रही है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रोसीडिंग करनी कैसे है। तो तमाम साथी इस ऑर्डर की कॉपी निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें और अपने अपने उन सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दे दें वो प्रिंट जिनकी समझ में बर्ड्स एक्ट 2019 पर प्रोसीडिंग करना नहीं आ रहा है। वैसे तो हरियाणा सरकार ने जो रूल्स तय किए हैं उसमें प्रोसीडिंग के चैप्टर्स दिए हैं 3-4। झारखंड सरकार ने जो रूल्स तय किए हैं बैनिंग एक्ट के उसमें प्रोसीडिंग दे रखी है। लेकिन फिर भी चूँकि अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतनी सारी चीज़ें देख सकें, तो ये केवल 2 पेज का ऑर्डर है और पूरी प्रोसीडिंग है इसमें। इसके प्रिंट निकलवा करके तमाम साथी अपने अपने सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को प्रोवाइड करा दें ताकि वो आपके जो भुगतान के आवेदन उन्होंने लिए हैं उन पर इसी तरह प्रोसीडिंग आरंभ करके ठगों की चल अचल प्रॉपर्टीज़ को नीलाम और कुर्क करके आपका भुगतान कर सकें। दोस्तों एक बहुत काम की चीज़ है, बड़ी खबर है हमारे लिए, चूँकि हम इसी एक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और देश के तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों को उनका डूबा हुआ पैसा जमा राशि 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस हो। साथियों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं वैसे पहले भी कहता रहा हूँ उस बात को, और ये सहारा इंडिया और PACL पल्स समेत उन तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथियों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बने, इंक्लूडिंग आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, विश्वामित्रा, HBN, GN गोल्ड, GN डेयरी, अल्केमिस्ट, कैमना, KBCL, करम भूमि, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, रोज वैली, पिनकॉन, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, जनशक्ति मल्टी स्टेट, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, JKB, किसान एग्रो वगैरह वगैरह। ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके जो भी पीड़ित हैं उन सबको
मेरी इस बात को गौर से सुन लेना चाहिए साथियों। दोस्तों, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आपके भुगतान के संदर्भ में पहले भी आ चुके हैं। चाहे वो सहारा समूह का मामला रहा हो, चाहे पीएसए पल्स का, चाहे समृद्धा जीवन का, चाहे साईं प्रसाद का, चाहे आदर्श का या किसी और कंपनी का। बहुत सारी कंपनीज के मामले में, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के और हाई कोर्ट्स के अनेक फैसले आए हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो सके। उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा है साथियों कि ये जितने भी फैसले थे, इनकी ग्राउंड में कोई भुगतान संबंधी कानून नहीं था। ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, इससे पहले हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं था जो देश की ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार देता हो या न्यायालयों का मार्गदर्शन करता हो कि न्यायालय इस कानून की ग्राउंड पर फैसला देकर देश की ठगी पीड़ितों का या याचकों का पैसा वापस करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने अपनी एनहांस विवेकाधिकारों का प्रयोग करके फैसले दिए आपका भुगतान करने के लिए, लेकिन सिस्टम ने उन फैसलों को क्रियान्वित नहीं किया, क्योंकि सिस्टम को भी पता नहीं था कि कैसे वो भुगतान करे। उसने केवल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मान रखने के लिए उन चीज़ों को, उन आदेशों को शिरोधार्य कर लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया, या चाह कर के भी सेबी जैसी, सीआरसी जैसी एजेंसीज या लिक्विडेटर आपका भुगतान नहीं कर सके। ये तमाम समस्याएं आई दोस्तों आपके भुगतान में। इन समस्याओं के निराकरण के लिए, आपके भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 दिया गया। ये कानून इसीलिए बनाया गया क्योंकि सेबी विफल हो गया, आरबीआई विफल हो गया, आरबीआई का पोर्टल सचेत विफल हो गया, लिक्विडेटर्स विफल हो गए, एनसीएलटी विफल हो गया, एसएफआईओ, ईडी, सीबीआई, सेबी और तमाम लोढ़ा मोढ़ा ये जितनी भी कमेटी बनी, जस्टिस अग्रवाल वगैरह या और दुनिया भर की बनी न्याय मित्रों के साथ लेकर के, सभी विफल हो गई। तब आरबीआई की रिकमेंडेशन पर, संसदीय समिति की सिफारिश पर ये एक्ट बना, जिसे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट कहते हैं दोस्तों, जो आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है। इस एक्ट का उपयोग किए बिना किसी का भुगतान नहीं हो सकता, ये तय है। भुगतान उन्हीं का होगा जो इस कानून का उपयोग करेंगे। इस कानून से इतर यानी अलग होकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, किसी हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों की दुकानें अवश्य चल सकती हैं। आप ठगे ठगाए लोगों को ठगा और जा सकता है। कुछ चालाक किस्म के लोग, कोई पीआईएल के नाम पर, कोई रिट के नाम पर, कोई किसी और नाम पर आपसे कमाई अवश्य कर सकता है, चंदे का धंधा अवश्य कर सकता है, लेकिन आपका पैसा आपको नहीं दिला सकता जब तक कि वो इस एक्ट को अपनी रिट या पीआईएल, जनहित याचिका जिसको कह देते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं करेगा। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून है जो आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है। और इस कानून को लेकर कोई भी रिट या कोई भी पीआईएल तब फाइल की जा सकती है साथियों, जब आप इसकी जो स्टेज इसमें बताई गई है उन स्टेज पर जाओगे। इसकी पहली स्टेज है कि जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी इस कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं, आप उनके यहाँ अपने भुगतान का दावा फाइल करें और साथ साथ सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी से जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है उसके खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत करने का अनुरोध करें। जैसा कि हमने फॉर्म बनाया है क्लेम का, उसमें ये बात लिखी गई है, दोनों चीज़ें उसमें समाहित की गई है।
बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी या सहायक सक्षम अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में AOB बोल देते हैं, कहीं वो तहसीलदार हैं, कहीं SDM हैं, कहीं DM हैं, कहीं DC हैं, कहीं पर ADM हैं, कहीं वो मंडल आयुक्त भी हैं, संभागीय आयुक्त भी किसी किसी राज्य में। तो जो भी इस एक्ट के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं, वो आपका आवेदन लेकर आपके आवेदन पर प्रोसीडिंग नहीं करते, FIR लॉज नहीं कराते, आपका भुगतान नहीं कराते हैं और आपके दावे को खारिज कर देते हैं, तो आप हाई कोर्ट में इस एक्ट के अंतर्गत प्रथम अपील कर सकते हैं उस सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के विरुद्ध और अपना पारितोषिक, अपना भुगतान, अपना मुआवजा मांग सकते हैं। दूसरी स्टेज ये आती है कि मान लो सक्षम अधिकारी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, FIR भी करा दी ठग के खिलाफ, ठग कंपनी के खिलाफ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उसने जो बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नामित अदालत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, जैसे 180 दिन में प्रोसीडिंग कंप्लीट करके आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस कराना है, वो नामित अदालत आपके खिलाफ फैसला दे देती है, आपका भुगतान नहीं कराती और कंपनी के पक्ष में फैसला दे देती है। तो वैसे तो सक्षम अधिकारी को ही स्वयं जाना चाहिए ऐसे मामलात में, तो हाई कोर्ट नामित अदालत के फैसले के खिलाफ, लेकिन यदि सक्षम अधिकारी नहीं जाता है तो आप जा सकते हैं, फर्स्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। इस एक्ट में ये प्रोविजन है धारा 19 के अंतर्गत, इस एक्ट की धारा की बात कर रहा हूं। तो अभी तो हम हाई कोर्ट ही नहीं गए हैं, अभी हमारे दावे ही खारिज नहीं हुए हैं, अभी हमारे खिलाफ नामित अदालतों ने कोई फैसला ही नहीं दिया है, तो हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते अपील में। और हाई कोर्ट ही जब फर्स्ट अपील में नहीं जा सकते तो जो उच्चतम न्यायालय है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं, वहाँ भी नहीं जा सकते, चूँकि वो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी बनाया है इस एक्ट में। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट है और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी तो फर्स्ट अपील का ही समय नहीं आया है हमारे पास, तो हम सेकेंड अपील में कैसे जाएंगे। तो ये जो स्टेज इस कानून की बनाई गई हैं दोस्तों, उन स्टेज पर आपको चलना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा, और उन स्टेज को फॉलो करने के बाद आप हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और आप इस एक्ट का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि कोई ठग या बेईमान या चालाक या धूर्त किस्म का व्यक्ति आपके नाम से कोई रिट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में या कोई PIL फाइल करके आपका भुगतान करा देगा, तो दोस्तों ये आपकी भारी भूल है, मूर्खता है। ऐसी मूर्खता मत करो, ऐसी भूल का प्रतिकार करो, ऐसे लोगों का प्रतिकार करो। यदि वास्तव में आपको अपना पैसा चाहिए तो जो मार्ग हमने बताया है उसी को करो। हमारा अपना अच्छा खासा अनुभव है, हम 2-2, 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं आप सबका भुगतान करवाने के लिए, हाई कोर्ट गए हैं इसके कंप्लायंस के लिए। ये कानून ऐसे ही नहीं बन गया है, ऐसे ही इसके रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं, ऐसे ही सेंट्रल डेटाबेस नहीं बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसे ही आपके लिए फंड नहीं बना दिया है। उसके पीछे हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, वैधानिक रूप से भी, आंदोलनात्मक रूप से भी, संगठनात्मक रूप से भी और दूसरे माध्यमों से भी। अब तो खैर हम सरकार के ही साथ खड़े हुए हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं, सरकार की जय जयकार भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आप सबका भुगतान कर दे, इस एक्ट को ठीक से अप्लाई कर दे, कार्यान्वित कर दे, ताकि आप दुनिया भर के दुखों से, मुसीबतों से बच सकें और अपना पैसा इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त कर सकें। तो मुझे किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है, वैसे भी होली की पूर्व संध्या है, दुश्मनों से भी दोस्ती का दिन होता है हमारी सनातन संस्कृति में। लेकिन साथियों, मैं उन तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट्स फाइल कर रहे हैं या PIL फाइल कर रहे हैं, कि ऐसे वाहियात विचार को आप अपने मन से निकाल दो। इन तरीकों से भुगतान नहीं होगा, चूँकि मेरा अपना अनुभव है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। आपसे कई गुना ज़्यादा पैसा लोगों ने मुझे दिया है और आपसे कितने ही गुना ज़्यादा पैसा मैंने खर्च किया है, ये सबको पता है।
लेकिन वो पैसा, वो मेहनत, वो परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। अब एक सुनहरा अवसर आपके समक्ष है, हमारे समक्ष है, देश के समक्ष है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। तमाम लोग इस एक्ट का प्रयोग करो, और जब इस एक्ट में आप विफल कहीं होते नजर आए, तब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करो, ताकि आपको 100% सफलता मिले, गारंटेड सफलता मिले साथियों। ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप अपनी दुकानदारी नहीं चलाना चाहते, चंदे को धंधा नहीं बनाना चाहते, वास्तव में आपके मन में पीड़ा है, ठगी पीड़ितों के प्रति उनका भुगतान कराना चाहते हैं, एजेंट साथियों को सुरक्षा दिलाना चाहते हैं, तो इस एक्ट पर वापस आइए। इसी के तहत सारी कार्रवाई कीजिए। जिन साथियों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के, उनके आवेदन कराइए। जिस दिन आप उनके आवेदन करा दोगे, उस दिन अगर आप एजेंट हो तो आपको सुरक्षा स्वतः मिल जाएगी। जिस निवेशक ने बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा दाखिल कर दिया होगा सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को, उसके बाद वो आपके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो आपको सुरक्षा तो स्वतः मिल जाएगी, क्योंकि निवेशक को जब ये पता चल जाएगा कि उसका पैसा सरकार वापस करेगी, और वो सरकार के पास आवेदन दाखिल कर देता है सरकारी दफ्तर में जाकर, तो कौन निवेशक ऐसा होगा जो आपके खिलाफ कोई शिकायत करेगा? कोई नहीं करेगा। इस छोटी सी बात को आप सब लोग समझिए। वक्त ज़्यादा नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं है, औरों के पास भी वक्त नहीं है, किसी के पास, चूँकि इस समय ऐसा क्राइसिस का दौर आ गया है दोस्तों, जब हम सबको बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से, बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा का अंत हो, उनका भुगतान हो। तो मिलता हूँ कल, अगर स्वस्थ रहा तो पुनः मिलूँगा। थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, लगता है ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो फिर भी उम्मीद यही है कि स्वस्थ हो जाएंगे। कल मिलते हैं आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।